सो है गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज किस वीडियो में देखना जो आपका 2026 में होने वाला आपका वार्षिक परीक्षा 2026 में है, जो कि आपका फरवरी मंथ में जो है स्टार्ट हो जाने वाला। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाला विषय है गणित का। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर हम लोग सबसे पहले प्रश्न को, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे बोलता है हमारा, पाई कैसी संख्या है। जो आपका पाई होता है आपको कैसी संख्या में बताना है ऑप्शंस के अनुसार। ऑप्शन में आपके पास दिया गया पूर्णांक इंटीजर, फिर परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, फिर प्राकृतिक संख्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसी वजह से तो होता है हमारा अपरिमेय संख्या, है ना। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक क्या है। यानी कि HCF आपसे पूछ रहा है कि इसका 12 और 18 का, तो इसका हम लोग HCF निकालेंगे। यहाँ पे 2 से लगा, यहाँ पे 6 बजेगा, फिर यहाँ पे 9 बजेगा। ठीक है, हम लोग सोल्यूशन के साथ देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप लोग एग्जाम में भी बना सको इस चीज़ को, है ना। उसके बाद यहाँ पे 3 से आपका 2, यहाँ पे 3 बजेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 इससे मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे पहला हो गया कॉम्बिनेशन, दूसरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन 3 का हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 3 यानी कि 3 दूना का 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका, यदि द्विघात बहुपद आपके पास दिया गया है, द्विघात बहुपद आपके पास क्या दिया गया, ax² ना देकर के यहाँ पे दिया गया आपके पास x² प्लस bx प्लस c के शून्य क्या है आपके पास, अल्फा और बीटा है। आपको पता होगा अल्फा और बीटा इसका शून्य होता है, तो अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास द्विघात बहुपद दिया हो, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसके बाद C/A होता है, यानी कि ये वाला C हो जाएगा, ये वाला C, और उसके बाद यहाँ पे x² के साथ जो संख्या होगा गुणांक x² का गुणांक वो हमारा A हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो द्विघात बहुपद हमारे पास दिया हुआ है x² प्लस bx प्लस c, इसमें क्या है x² के साथ कोई भी गुणांक नहीं है, यानी कि x² का कोई भी गुणांक नहीं है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, A का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका किसी भी संख्या का मान बटा में 1 आता है तो उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ऊपर वाला ही इसका मान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात को समझना, यहाँ पे क्या है x² के साथ कोई गुणांक नहीं है। अगर गुणांक होता है तो हमारा ऑप्शन नंबर C होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x² के साथ गुणांक नहीं है, इसकी वजह से हम लोग का क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ C बचेगा। ठीक है, वो क्यों C बचेगा आप लोग को मैंने बता दिया। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका एक द्विघात बहुपद का आलेख दिया गया, कैसा होता है। द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है आपका, यानी कि x² प्लस bx प्लस c का जो आलेख होता है वो कैसा होता है, परवलय होता है, यानी कि परवलय पाराबोला होता है इंग्लिश में बोले तो, है ना। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है समीकरण दिया गया आपके पास x + y = 6 और x - y = 2 का हल होगा। इसका x और y का मान पूछ रहा है, तो आपको ऐसा x और y का मान चाहिए जो कि आपको जोड़ने के बाद 6 मानना चाहिए और घटाने के बाद, यानी कि x में से जब आप लोग y को घटाएगा तो उसके बाद यहाँ पे क्या बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो दोनों को लिख लो, यहाँ पे x + y = 6 और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा x - y = 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, साइन चेंज कर दो, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2y = 2, 6 में से 2 जाएगा आपके पास 4 बचेगा। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, y बराबर जो आ जाएगा 4/2 आ जाएगा, यानी कि 2 से इसको काट दो 2 आ जाएगा, यानी कि y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2 आ गया। ठीक है, y बराबर 2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि और दूसरा में नहीं है। तो हम लोग एस का मान भी निकाल कर चेक कर सकते हैं ना। यहाँ पर 2 y का मान 2 जब उधर जाएगा प्लस से तो उधर क्या हो जाएगा 6 - 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा यानी कि 4 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर हमारा 4 हो जाएगा और y बराबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपके पास समीकरण दिया गया आपके पास 3x² - 2x + 1/3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति क्या कहते हैं, मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम लोग डी निकालते हैं, डी यानी कि विविधकर निकालते हैं। ठीक है, डी बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारा b² - 4ac होता है, -4ac होता है। ठीक है, तो b का मान कितना है, जो आपका x के साथ जो संख्या है, तो x के साथ संख्या कौन सा है, x² नहीं, x के साथ जो संख्या वही हमारा b होता है। ठीक है, तो x के साथ जो संख्या हमारा -2 है। ठीक है, इसको हम लोग साइन के साथ लिखते हैं, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4 × a का वैल्यू कितना है, जो आपका x² के जो संख्या है, x² का गुणांक वो कितना हमारा 3 है। ठीक है, गुणा में आपका c, यानी कि जो आपका a वाला है 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 एक सेकेंड कुछ ऐसा था हमारा। ठीक है, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा d = -का स्क्वायर
माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पे बचा, माइनस में आपका 4 गुना 1 करो 4 बचेगा। ठीक है, तो दोनों को काट दो। डी बराबर कितना है, 0 आया। ठीक है, जब जी बराबर हमारा 0 आया था, यानी कि 0 के बराबर आया था डी का, यानी कि विविधकर का मान, तो हमारा क्या होता है, वास्तविक और समान मूल प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं कि जिसका कि पावर में कितना होना चाहिए, अधिकतम 2 होना चाहिए। ठीक है, पावर में अधिकतम 2 होना चाहिए, वही हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, इसको क्या करो, काट इसको क्या करो, एक्स ए प्लस बी के होल के ऊपर इसको बनाओ, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक एक्स के पावर कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3 आ जाएगा, तो हमारा द्विघात बहुपद नहीं होता, त्रिघात बहुपद हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक्स के साथ एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, इसकी वजह से ए भी हमारा नहीं होगा, और बराबर में क्योंकि 0 है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे क्या करो, इसको स्क्वायर करो, इसको किस पे तोड़ो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो, तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर यहाँ पे पड़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बी भी हो सकता है ना। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर, कोई एक ही आपके पास ऑप्शन में दिया रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका एपी दिया गया आपके पास 10, 7, 4 का तीसरा पद पूछ रहा है, तीसरा पद पूछ रहा है। ठीक है, इसका तीसरा पद कैसे निकालेंगे, ए 30 निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए 30 निकालना है, एक सेकेंड, ए 30 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ए 30 हमें चाहिए, यानी कि तीसरा पद चाहिए, तो ए का वैल्यू कितना है, यानी कि प्रथम पद हमारा 10 है, 10 है, प्लस में आपका क्या है, प्लस में आपका हो जाएगा एन का वैल्यू, यानी कि तीसरा पद चाहिए 30 माइनस 1 इंटू में डी, यानी कि सारा अंतर, तो 7 में से 30 घटा दो, सॉरी 7 में से 10 घटा दो, क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 3 बचेगा। डी का तो फॉर्मूला पता ही होगा सार्वंतर का, है ना, A2 माइनस A1 होता है, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद हो जाता है, तो ए 30 बराबर में क्या आ जाएगा, ए 30 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 घटा दो, यानी कि यहाँ पे 29 बचेगा, 29 माइनस 3 गुना में, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए 30 बराबर हो जाएगा हमारा 10 प्लस हो जाएगा, दोनों को गुना कर दो, माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है यहाँ पे, है ना, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद 29 गुना 3 करोगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 30 3 90, 3 में 87 आ जाएगा, है ना, 87 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 10 में से 87 घटाओ, तो आपके पास जो बचेगा माइनस में 77 बचेगा, माइनस में 77 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे यहाँ देख सकते हो, माइनस में 77 दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है, 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है, ए एन का वैल्यू हमारे पास 78 दिया हुआ है। ठीक है, बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ए एन का वैल्यू हमारे पास 78 दिया हुआ है। ठीक है, 78 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है, प्रथम पद हमारा 3 है, एन यानी कि एन हमारा निकालना है, एन माइनस 1 इंटू में डी, यानी कि सारा अंतर कितना है हमारा, 8 में से 3 को घटा लो, तो 5 बचेगा आपके पास। 78 इज इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 5n, यहाँ पे दोनों का गुना कर दो, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो 5n माइनस में आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 78 इज इक्वल टू 3 यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे 5 माइनस में क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे 5n माइनस में है, इसको पहले लिख दो, उसके बाद यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस में 2 बचेगा, और इस -2 को आप उधर भेज दो, क्या आया हमारे पास, 78 इज इक्वल टू 5n माइनस 2, 78 इज इक्वल टू 5n माइनस में 2 आया, कुछ इस तरीके से हमारा आया हुआ था, -2 को उधर भेज दो, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 2, 78 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इधर जाकर प्लस में हो जाता है, बराबर में 5n, तो 78 2 आपके पास 80 हो जाएगा, बराबर में 5n, अब 5 से काट दो इसको, यानी कि n बराबर हम लिख सकते हैं 80 बटा में 5, तो काट दो इसको, क्या बचेगा आपके पास जो संख्या बचेगा वो बचेगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद 3 यानी कि 16 बचेगा। ठीक है, 16 25 80 हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना है, 16 आ गया, यानी कि 16वां पद क्या होगा हमारा, 78 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थेल्स प्रमेय को अन्य किस नाम से जाना था, आपको याद रखना है, थेल्स प्रमेय को अन्य एक नाम और नाम से जाना है, तो आपको बताना है, ये जो नाम है हमारा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, तो अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और भी बाकी सब्जेक्ट का इस चैनल के माध्यम से आपका तैयारी कराया जाता है, आप लोग जुड़े रहना इस चैनल से, है ना। सभी वृत्त होता है, सभी वृत्त कैसे होता है आपको बताना, सभी वृत्त जो होता है हमारा समरूप होता है। ठीक है, तो कितने भी वृत्त आप लोग बना लो, कितनी भी बड़ा छोटा बना लो, आपस में क्या होगा, सेकेंड आपस में क्या होगा हमारा समरूप हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इतना छोटा बना लो, आपस में सारा का सारा वर्ग जो है हमारा, सॉरी वृत्त जो है हमारा समरूप हो जाता है। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका उस बिंदु का निर्देशांक क्या है, जो बिंदु इतना
यानी कि -1,7 और माइनस 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उसका क्या बनना है हमारा निर्देशांक क्या आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है हमारा, मान लो पहला बिंदु हमारा जो कि कितना है -1,7 है, ठीक है, -1,7 है। और दूसरा को हमारा मान लो बी है, ए हमारा ए हो गया, हमारा बी हो गया, ठीक है। ये हमारा कितना है 4,-3, 4,-3 है, ठीक है। और बोल क्या रहा है 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। इधर क्या करो 2:3 बोल रहा है, तो ऐसे इसको यहाँ पे लाइन दे दो, यहाँ पे क्या लिखो, इसको लिख दो 2:3 हो गया, ठीक है, हमारा 2:3 हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है विभाजित करता है, तो इसका क्या करना, निर्देशांक ज्ञात करना, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है हमें। तो कैसे निकालेंगे इसको, मान लो कि ये जो हमारा बिंदु हमारा पी है, ठीक है, पी को हम लोग मान लिए पी, इसको मान लिए इस बिंदु को, ठीक है। इसी का अनुपात हम लोग को निकालना है। और यहाँ पे जो निर्देशांक बिंदु होगा हमारा, मान लो x, y है, ठीक है। तो इसी x, y को हम लोग को निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग x निकालेंगे। x निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है हमारा, x बराबर जो होता है हमारा mx2 माइनस mx2 प्लस nx1 होता है, nx1 बाई में m प्लस n। अब जानते हैं कि इसमें m क्या है, n क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो x जो है हमारा, ये जो हमारा x है a वाला निकलेगा, ठीक है। उसके बाद जो m यहाँ पे मिल रहा है हमें, ये हमारा अनुपात मिल रहा है। एक हमारा पहला m है, हमारा ए पहला m है, ठीक है, क्या है हमारा पहला m है। उसके बाद जो हमारा दूसरा है 3, यानी कि 3 जो हमारा क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है, 3 हमारा क्या हो जाएगा n हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है x2 जो हमारा दूसरा निर्देशांक दिया गया है, ये जो हमारा दूसरा निर्देशांक है, इसमें हमारा x कौन सा होगा, पहला जो आपका x होता है, यानी कि हमारा x2 हो जाएगा हमारा a, और x1 हो जाएगा हमारा a। उसके बाद y1 हो जाएगा हमारा a, और y2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे जो -3 है a वाला, ठीक है। तो इस फार्मूला पर हम मान लिखेंगे, हम x का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद y का जो फार्मूला होता है, y का जो फार्मूला, तो यहाँ पे y2 हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे y1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से करोगे, तो उसके बाद y का वैल्यू आ जाएगा, फिर यहाँ पे रख देंगे हम लोग, उसका आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर बनाते हैं इसको। तो x बराबर जो हमारा फार्मूला होता है, मैंने आप लोग को बताया mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n होता है, ठीक है। बराबर हमारा हो जाएगा m का वैल्यू कितना है, यानी कि अनुपात का जो पहला है, यानी कि 2 गुना में आपका x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 4 है, ठीक है, 2 गुना 4 प्लस में हो जाएगा n का वैल्यू कितना है, यानी कि अनुपात में जो आपका दूसरा है, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना x1 का वैल्यू कितना है हमारे -1 है, -1, इसको कर दो कोष्ठ के अंदर, m प्लस n के दोनों को जोड़ो, 2 + 3 हो जाएगा हमारा, 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करो, लिखो इसको, तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, 8 प्लस में यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस बचेगा, ठीक है, माइनस गुना प्लस होगा तो माइनस बचेगा, 3 गुना करो 3 बचेगा, बाटा में आपका क्या आ जाएगा, होल का बाटा में 5 आ जाएगा, ठीक है, बटा में यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 8 में से 3 घटा तो कितना बचेगा, बस 5 हो गया, बटा 5, यानी काट तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू हमारा है वो 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लो एक किसके अंदर है, एक जो है हमारा, एक जो हमारा ऑप्शन नंबर ए के अंतर्गत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो वाई का वैल्यू निकाल कर भी चेक कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से आप लोग चलोगे क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, तो ऑप्शन से चलोगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका डायरेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13 बोलते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु निर्देशांक आपका होता है 0,0। यदि √3 tan a बराबर 1 है तो a का मान क्या होगा, तो a का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो tan a = हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे tan a बराबर 1/√3 लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे √3 गुना में है, तो इधर का क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, ठीक है। तो tan a = 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan, आप बोलोगे कि tan होता है ये जो हमारा वैल्यू होता है 30 डिग्री का होता है, ठीक है। तो लिख सकते हम लोग यहाँ पर tan मन में ही काटना है, यानी कि कट या मान लो ये, ठीक है, काट कर दिखाना नहीं आपको, मान लो कि काट गया, ए बराबर क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कोस 90 - 1 किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे कोस 90 में से कुछ घट रहा है, अगर 90 में से कुछ घटता है या फिर जुटता है तो यहाँ पे साइन जो है, जो हमारा जो दिया हुआ कोस जो है आपका साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है, साइन में चेंज हो जाता है, ऑप्शन नंबर साइन ए हो जाएगा, ठीक है, साइन ए हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, साइन ए। अगर 90 के साथ है तो ही चेंज करना है, वरना यहाँ पे अगर मान लो अगर रहता 90 - 180 रहता तो यहाँ पे चेंज नहीं करता, डायरेक्ट हमारा कोस 180 हो जाता है, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है जब किसी मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण जो हो जाता है, इसमें कुछ नहीं दिया है, क्या बोला है यहाँ पे, जब किसी मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई समान हो, यानी कि जो है यहाँ पे ऊंचाई मान लो कितना है, यहाँ पे है मान लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो छाया की जो लंबाई इसका बन रहा है, यहाँ पे क्या है, सूर्य है हमारा, सूर्य हमारा यहाँ पे मान लो, ठीक है। इसके बाद छाया का जो ऊंचाई बन रहा है हमारा कितना है, छाया का जो लंबाई बन रहा है अभी क्या हमारा 5 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो आपको बताना है कि सूर्य
तो आपको बताना है कि समान लंबाई की होती है। तो सूर्य का ओनियन कोण बताना है। तो सूर्य का जो ओनियन कोण आपका हो जाएगा, ठीक है, सूर्य का जो ओनियन कोण आपका हो जाएगा वो 45 डिग्री का बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी 17 बोलता है आपका वृत्त के केंद्र पर स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा पर होती है। स्पर्श रेखा पर क्या होता है वो बताना, ठीक है। तब क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र पर स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है। यहाँ पे मान लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे कोई वृत्त है, ठीक है, कोई यहाँ पे स्पर्श रेखा है, एक सेकेंड, कोई स्पर्श रेखा यहाँ पे, ठीक है, कोई स्पर्श रेखा है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, केंद्र से जो आपका जो यहाँ पे त्रिज्या बन रहा है उसके बीच जो यहाँ पे कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है आपको बताना है। ये जो बनता है हमारा समकोण बनता है। समकोण कितना होता है, लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जिसका कोण कितना है, थीटा डिग्री है, ठीक है, थीटा डिग्री है। तो इसका जो चाप की जो लंबाई होगी हमारा वो जगह में थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सॉरी चाप की लंबाई बोल रहा है ना, 2 पाई आर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपका एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है यदि उसकी त्रिज्या क्या है, आर है। यदि उसकी त्रिज्या आर है तो उसका क्या बोल रहा है हमारा, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। ये जो हमारा हो जाता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है हमारा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बोल रहा है। तो इसका जो हम लोग आंसर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, गोले का आयतन का फार्मूला याद होना चाहिए। तो गोले का जो आयतन का जो फार्मूला होता है हमारा क्या होता है, आपको याद होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू हमारे पास कितना 7 सेंटीमीटर दिया गया है। 4/3 इंटू में पाई का मान 22/7 गुना हमारे आर का मान कितना दिया, 7 दिया गया। 7 गुना 7 गुना 7 लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे ऊपर में एक 7 लिख दिया, ठीक है। एक साथ से एक साथ आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा है आपके पास, 4 गुना 4/3 यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। 4/3 गुना में 22 गुना क्या बचा है, 7 गुना 7 बचा हुआ है। इसका आप लोग गुना करो, क्या आएगा आपके पास, 7 गुना 7 आपका 49 हो जाएगा। इंटू में 22 गुना में 4 करो, उसके बाद बटा में 3 कर दो। उसके बाद जो मान आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें पाई में ही आंसर लिखा गया था। पाई की वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे, है ना, पाई की वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे। उसके बाद हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्यू ए हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, पाई के पद में ही आंसर निकालना है हमें। फार्मूला में पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे। फार्मूला जो है हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। तो आर का वैल्यू रख दो आप यहाँ पे 4/3 पाई आर का वैल्यू कितना है हमारे पास, 7 है, तो 7 का क्यू हो जाएगा। तो ऐसा ही ऑप्शन दिया गया आपके पास ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया कि पाई में आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो यही वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए बाय बाय।